अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पिरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, आगाज़ में आपको बताएंगे कि ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, तल अवीव समेत 6 इलाकों में मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत खंडर बन गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक ताज़ा ईरानी हमलों में 24 इसराइली हलाक, 838 जख्मी। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमले के लिए सजील-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद सहराए नकीब से 5000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइल की एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि आयतुल्लाह खामनाई जिंदा नहीं रह सकते। ईरान के इसराइल पर बड़े मिसाइल हमले, तल अवीव और दीगर इलाकों में मिसाइल गिरने से तबाही, मुतादिद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत खंडर बन गई। ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा को भी निशाना बनाया। सहराए नकब समेत 4 इलाकों में 6 मिसाइलों ने तबाही मचा दी। ओलोन में मिसाइल हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की कि हमले के बाद 5000 अफराद को निकाला गया। ईरानी खबरसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हमले के लिए सजील-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हदफ सेहूनी फौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप रहे। उधर इसराइल ने इल्जाम आयद किया है कि ईरानी मिसाइलों ने शहरी आबादी और सरोका अस्पताल को निशाना बनाया। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों पर नेतन्याहू तिलमिला उठे। सेहूनी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के जाबिर हुक्मरानों को इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आयरन डोम नकारा होने के बाद इसराइल के बॉम्ब शेल्टर्स भी गैर महफूज हो गए हैं, जबकि इसराइली अखबार बार्टर्स के मुताबिक महफूज पनाहगाहों में भी मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं। अखबार का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ के ईरानी हमले में तल अवीव और हैफा समेत बॉम्ब शेल्टर्स भी मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। सिर्फ हैफा के महफूज पनाहगाह में मौजूद 4 इसराइली हलाक हुए। इसराइली अखबार का कहना है कि ईरानी हमलों से इसराइली शहरियों में बहुत ज़्यादा खौफ फैल चुका है। इसराइल की ईरान में जारहियत जारी। नेतन्ज एटमी रिएक्टर पर एक बार फिर बम बरसा दिए गए। खंदाब जौहरी प्लांट को निशाना बनाया गया। सेहूनी फोर्सेज ने ईरानी शहर करच पर भी हमला किया। मगरबी तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। धमाकों के बाद आग भी भड़क उठी। जंगी तैयारों ने ईरानी हुकूमत के दाखिली सलामती का हेड क्वार्टर्स को भी नुकसान पहुंचाया है। सेहूनी हमलों के बाद ईरान में इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। ISPR ने मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया है और एलामिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की है। पाकिस्तान और अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अहम मुलाकात में दो तरफा मुआशी और तजारती ताउन बेहतर बनाने पर गौर किया गया। माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल निकालने पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का ऐलान बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत। अमरीकी सदर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल में व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस और जोहराने पर मुलाकात। ISPR ने अहम मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा स्टीवन विटकॉफ और पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती भी मौजूद रहे। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश मुतादिद चैलेंजेस को समझने और उनसे नबर्द आज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मद में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मस्बत तिजारत के मुआहदे का इजहार किया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तेफाक हुआ। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। अमेरिकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया। ईरान के मामले पर भी बातचीत हुई है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत हैं, वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए दावत दी गई। पाक भारत जौहरी ताकतें हैं, पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए, बोले कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूं। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, अमेरिका नहीं चाहता कि जौहरी हथियार ईरान के पास आए। और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत में सफ़े मातम बिछ गया है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में पजीराई पर भारत शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया। भारतीय वजारत खारजा का दिया गया बयान भी भारतीय साख को न बचा सका। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से दी गई सफाइयां दुनिया ने एक बार फिर मुस्तरद कर दी हैं। पूरी दुनिया ने भारत को इश्तिआलंगेज कार्रवाइयों और जारहियत में पहल करने वाला मुल्क करार दिया। भारतीय वजारत खारजा ने बयान देकर पाक अमरीका ताल्लुकात को सबोताज करने की नाकाम कोशिश की। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफ़र केस का महफूज फैसला सुना दिया। जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। अदालत उस्मान ने रिमार्क्स दिए कि सदर ममलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। फैसला 2-3 की अक्सरियत से सुनाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अखवान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरियती फैसले में अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का ट्रांसफर आईन और कानून के मुताबिक है। जजेस ट्रांसफर को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने जजेस का सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि जजेस के तबादले के नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। तब तक कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। अक्सरियती फैसले में मजीद कहा गया है कि सदर का जजेस के तबादले का आर्टिकल 200 के तहत इख्तियार किसी कानून से मशरूत नहीं। कानून का कोई सेक्शन आर्टिकल 200 के इख्तियार को सुपरसीड नहीं कर सकता। अदालती फैसले के मुताबिक एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज का तबादला सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब वो मंसूर शुदा तादाद के अंदर हो और ये तबादला समझा जाएगा, नई तकर्री नहीं। आर्टिकल 200 के तहत सदर पाकिस्तान को जजों के तबादले के इख्तियार गैर महदूद या बेकायदा नहीं है। दूसरी जानिब जस्टिस नईम अख्तर अकवान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट देते हुए तबादले के सदारती नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की राय दी। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि तबादला बदनीयती पर मबनी और जल्दबाजी में किया गया, जिसकी वजूहात बयान नहीं की गयी। और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बदकिस्मती से हमने मनफी GDP ग्रोथ के बजट भी देखे हैं। अमूमी राय बजट के हवाले से हौसला अफजा नहीं है, हर तरफ से तनकीद की जा रही है। ये बजट वजीर खजाना ने नहीं IMF ने तैयार किया है। हुकूमत ने भी माना है कि ये बजट आलमी मालियाती इदारे ने बनाया है और कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना जरूरी है। 2 सूबों में हुकूमती रिट नहीं है। कम उम्री में निकाह से मुतालिक कानून साजी जाहलियत है। ऐवान के खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। ऐवान में मुल्क को डिस्कस किया जाता है और अपोजिशन हमेशा उन कमजोरियों का तस्करा करती है, हुकूमत को मुतवज्जह करती है, इस्लाहात की तरफ मुतवज्जह करती है। इस मुल्क में वो बजट भी देखे हैं जब हमारा GDP ग्रोथ मनफी पे चला गया कि किसी एक गोशे से भी इस बजट की कोई तहसीन नहीं की गई और हर तरफ से इस पर तनकीद की गई है। इसको कमजोर बजट करार दिया गया है। मुझसे ये तवक्को कैसे रखेंगे कि मैं इस बजट की तहसीन करूँ। किसी भी मुल्की मईशत के लिए जरूरी है कि उसको पुरअमन माहौल मिले, कि यहाँ बदअमनी है, यहाँ लोग महफूज नहीं है। अगर 2 सूबों के अंदर हुकूमती रिट ही मौजूद नहीं है तो हम किस चीज के शादियाने बजा रहे हैं। आप हमें इस ड्राफ्ट के पीछे खुद बता रहे होते हैं कि IMF का प्रेशर है। इस मुल्क के अंदर आईन को पामाल करते हैं। 18 साल की उम्र को निकाह के लिए पाबंद करके उस पर सजाएं दे रहे हैं। जायज निकाह के लिए तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और जिना बिरज़ा के लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। ये अलामत है एक पाकिस्तान की इस्लामी मुमलिकत की। आपने इस आइन के अंदर अपने आइन को पामाल किया। ईरान पर इसराइली जारियत के खिलाफ OIC वज़ीर ख़ारजा का खुसूसी इजलास इस्तांबुल में तलब कर दिया गया है। इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल इस्तांबुल पहुंचेंगे। इसी बारे बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ हैं। एजाज साहब बताइए।
जी, इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत पर अब पूरी OIC में शदीद तशवीश पाई जाती है और इसी तनाजुर में इस्तांबुल तुर्की में इजलास तलब कर दिया गया है। OIC वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा डिप्टी वज़ीर विसाख डार करेंगे, जो कल इस्तांबुल पहुंचेंगे। इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान और जो तुर्की के मनसब है उनके साथ साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी साइडलाइन पर मुलाकातें तय पा गई हैं, जबकि बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा, मलेशिया, कुवैत, कतर और बाद दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी उनकी मुलाकातें तय पा गई हैं। OIC वज़ीर ख़ारजा में वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखेंगे और OIC वज़ीर ख़ारजा में एक मुश्तरका करारदाद भी लाए जाने की तवक्को है। जी शुक्रिया एजाज अहमद, आप बता रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि मुल्क में सेहत के हवाले से जब भी काम हुआ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में ही हुआ, और उनका कहना था कि उसके बाद खिदमत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 4 साल अवाम रुल गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। जब हेल्थ में जेन्युइनली काम हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, और उसके बाद वो खिदमत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 4 साल अवाम रुल गए, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। ये जो 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, चलते फिरते हस्पताल हैं, इन्होंने पिछले चंद माह में तकरीबन 1 करोड़ लोगों का इलाज किया उनकी दहलीज पे जाकर। जो अगला ये माली साल है 25-26 पूरे पंजाब में इंशाअल्लाह ताला सेहत की सहूलियात का हम जाल बिछाने जा रहे हैं। लाहौर के अंदर हम नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने चाह रहे हैं, जिसके अंदर 15 से 20 नए अस्पताल बन रहे हैं गरीब लोगों के लिए। हम खबर देंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आइंदा चंद रोज में लाहौर आने का इम्कान है। मजीद क्या अहवाल बताने के लिए हमारे साथ मोइन अजहर मौजूद हैं। जी मोइन, बताइएगा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कितने रोज के लिए लाहौर आ रहे हैं? जी, आसिफ जरदारी जो हैं वो तकरीबन अभी इब्तदाई तौर पे जो प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है उसके मुताबिक वो 4 रोज क़याम करेंगे, ताहम वो अपने क़याम में इजाफा भी कर सकते हैं। अभी पिछले महीने भी वो तकरीबन 11 रोज लाहौर में क़याम किया था। इस दौरान वो मुख्तलिफ दौरे पे रहीम यार खान जाएंगे और मुल्तान का भी दौरा करेंगे। तहम पीपल पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जनूबी पंजाब की कुछ अहम शख्सियात जो हैं तो वो पीपल पार्टी में शामिल होंगी। तहम जो है सियासी एतबार से सदर मुमलिकत का लाहौर शहर में ये दूसरा एक तवील क़याम होगा और जिसमें 4 रोज का क़याम ये बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोइन अजहर। आप खबर देंगे, कैम्ब्रिज ने A लेवल इम्तिहानात में पर्चे लीक होने का एतराफ़ कर लिया है। कैम्ब्रिज की जानिब से तहकीकात में जून 2025 इम्तिहानात में 3 पर्चों के सवालात इम्तिहान से पहले लीक हुए। पर्चे लीक करने में मुलविस अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। इसी बारे बात करेंगे, इकरामुल्लाह चोया हमारे साथ हैं। इकरामुल्लाह, बताइए। देखिए, कैम्ब्रिज ने 3 इम्तिहानी पर्चों के कुछ हिस्से आउट होने की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट वजारत तालीम को भी इरसाल कर दी गई है। कैम्ब्रिज ने इम्तिहानी पर्चे लीक होने की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी वजारत तालीम को अरसाल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि तहकीकात में बदउनवानी के कुछ मुतबर सबूत मिले हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 इम्तिहानात के हिस्से इम्तिहान से कुछ देर कबल पेपर्स शेयर किए गए थे, जिसमें A लेवल AS लेवल के जो रियाजी का पर्चा है 12th क्लास का इम्तिहानात से पहले एक सवाल लीक हो गया था, और इसके अलावा AS और A लेवल का रियाजी का पर्चा जो है जहां 2 सवालात के हिस्से पहले लीक हो गए थे। AS और A लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर जो है 22 उसके भी कुछ सवालात के कुछ हिस्से जो है लीक होने की तस्दीक जो है वो कैम्ब्रिज की जानिब से की गई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि इम्तिहानात देने से पहले तीनों सूरतों में हमें कोई सबूत नहीं मिला कि हमारा पर्चा पहले से कहीं गर्दिश कर रहा था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक तीनों सूरतों में यानी मुनसिफाना नताइज को यकीनी बनाना, धोखाधड़ी को बेहतर बता रहे थे। नाज़रीन को खबर देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी सेहत के अमूर के हवाले से इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म को शोबे सेहत की तरक्की में हायल रुकावटों से आगाह किया गया है और उनके पायदार हल के हवाले से सिफारिशात भी पेश की गई। बात करते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताइए इजलास का हवाल। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सेहत के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शोबे सेहत में पायदार इस्लाहात के लिए इक़दाम पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुतहरिक क़यादत में वज़ार सेहत की परफॉर्मेंस की पज़राई की, जबकि वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी जो फार्मा कंपनियों की आलमी इदारा सेहत से जो एक्रेडिटेशन कराने की जो है हौसला अफजाई की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि आलमी इदारा सेहत की
एक्रेडिटेशन कराने से पाकिस्तानी अद्वियात का जो अद्वियात का बेहतर मयार होगा और इसके साथ साथ इन अद्वियात को बरामद करने के मौके बढ़ेंगे। शुक्रिया औरंगजेब, बता रहे थे।